वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्योंकि ये ईद है, ईद का बड़ा ख़ास मौका होता है, तो मेरे साथ मौजूद हैं दो बहुत ख़ास मेहमान। एक साहब तो ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं, लेकिन जिस रूप में आज हमारे साथ मौजूद है आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। और साथ में उनके साथ एक छोटे से एक बड़े स्पेशल गेस्ट है, मैं भी आपको मिलवाती हूँ बग़ैर वक्त ज़ाया किए। मेरे साथ मौजूद हैं द फेमस योगी वजाहत। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। और आपके साथ तशरीफ रखते हैं आपके पोते साहब, जिनका पहला कोई शो में आज डेब्यू समझे, क्योंकि जो दादा हैं वो तो ज़माने से टीवी पे आ रहे हैं। अच्छा, क्या ख़ास बात है आज ये कि आपने योगी वजाहत को पहले कभी भी कुर्ता शलवार में नहीं देखा होगा। ये हमारी रिक्वेस्ट पे आज ये स्पेशली पहन के आए। योगी भाई कहाँ से मिला? बड़ा ढूंढना पड़ा, वो अलमारी में पता नहीं कहाँ से पुराने कपड़े रखे थे, उसमें से निकल गया। मुझे याद पड़ता है मैंने शायद मेरे बेटे के जो शादी वादी हुई थी उसमें कहीं कुछ कुर्ते आए थे। ईद पे भी नहीं पहनते सलवार कमीज? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ईद पे नए कपड़े कभी नहीं पहनता। क्यों? पता नहीं पहनते। उस दिन जो मेरे पास पैसे होते हैं मैं कोशिश करता हूँ उस दिन किसी और को नए कपड़े पहनाऊं। जबरदस्त। और आपके साथ मौजूद हैं गाड़ियों के शौकीन मोहम्मद। मोहम्मद कैसे हो? सही। ठीक हो? ईद कैसी लगती है? मज़ा आता है ईद पे? मज़ा आता है। मज़ा आता है। मुझे ये बताओ कि अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि मोहम्मद को कार्स बहुत पसंद है। मोहम्मद फेवरेट कार कौन सी है आपकी? लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी। क्यों क्यों अच्छी लगती है? क्या अच्छा लगता है लैम्बोर्गिनी में? बहुत तेज चलती है। बहुत तेज चलती है। और कौन कौन सी कार्स अच्छी लगती हैं? आउडी। आउडी और मर्सिडीज। मर्सिडीज। अच्छा, अच्छी बात है क्योंकि गाड़ियों के शौकीन है तो ये प्रोनाउंस भी ठीक कर रहे हैं। ये आउडी और मर्सिडीज कह रहे हैं, जो कि यूजुअली नहीं कहते हैं बच्चे। मैं भी नहीं कहता। आप भी नहीं कहते, तो ये मर्सिडीज। ऑडी क्या कहते हैं? आउडी। आउडी लोग ऑडी कह रहे होते हैं। हाँ जी। और बताओ, आउडी, मर्सिडीज और रोल्स रॉयस। ओके, जबरदस्त। क्या करोगे बड़े होके? करोगे रेसिंग? करोगे कार रेसिंग? करूँगा। करोगे? दादा इजाजत है इनको कार रेसिंग, कार रेस ड्राइवर बनने की? अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें तो कोई भी काम कर सकता है। ये बात तो है। गाड़ी चलाना सीख लो दादा से। क्या कहते हैं आपको? दादा, दादा अब्बा, दादा जान क्या कहते हैं? How you say to me? योगी वजाहत। हाँ, योगी वजाहत। My name. इसे कह रहे योगी वजाहत। दादा को आप क्या बुलाते हैं? क्या कहते हैं? अब्बू कहते हैं। कैसे दादा पुकारते हैं? दादा साहब। दादा साहब। और दादी? दादी साहिबा। दादा साहेब। वो एक साहेब एक है घर में। साहिब एक है। दादा साहेब। नाइस। और फातिमा तो और छोटी है। हाँ। अभी दादा साहेब, दादा साहेब, वो साहेब जो ये कहता है वो उसमें कहना है। जबरदस्त। ये तैयारी है। अभी इसको शायद साहिब और साहब का लफ्ज नहीं आता। हाँ। मैं तो नापा से पढ़ा हूँ, तो जिया साहब की निगरानी में साहिब, जी। साहिब और साहिबा, हाँ हाँ तो वो तो लबु लहजा। जी जी। तो लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब ये मुझे कहता है। मुझे लगता है जैसे दुनिया भर के किसी ने ऑनर रिस्पेक्ट को एक साथ अगर दिया तो उसकी शक्ल में मुझे लगता है दादा साहिब। जबरदस्त। अच्छा जी, तो दादा साहिब जो हैं वो कह रहे हैं कि आप रेस कार ड्राइवर बन सकते हैं, तो अभी से करना। यू हैव टू वर्क हार्ड, खाना अच्छा खाओ, हेल्दी हो, और क्या गाड़ियों के बारे में बहुत पता होना चाहिए। इसके अलावा गेमिंग वेमिंग करते हो? गेम्स खेलते हो? खेलता हूँ। कौन सा गेम है फेवरेट गेम? लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी है गेम? अच्छा, चलाते भी? योगा करते हो? करता हूँ। ये जो ये करते हो? ओके। और ये आपने बताया था आपके साथ साथ ट्रैवल करता है? मेरे साथ पूरे पाकिस्तान का। और ट्रेनिंग्स भी कराता है? ये ट्रेनर भी है बहुत अच्छा। किस तरह? माइंड सेंसेस का। Really? नाउ लेट्स डू वी डू द माइंड एक्सरसाइज। द ब्रेन की एक्सरसाइज अगर हमें करनी हो तो हम ये सिखाते हैं। उस वक्त हमारे सामने जो सर्जन्स और डॉक्टर्स बैठे होते हैं जब ये सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ट्रेनर उनका एर्गोनॉमिक्स। अब ये ब्रेन की एक्सरसाइज है, तो अगर किसी को अपनी याददाश्त तेज करनी हो तो उसको अपने इसको घुमाना चाहिए। ये जो सेगमेंट है ये मोहम्मद का है, तो मोहम्मद इस स्टेज पे आके बाकायदा मोहम्मद करके बताओ। सर्जन्स को डॉक्टर को करके दिखाते हैं, तो ये उसको कर रहा होता है। इससे क्या होता है अगर मैं इससे आपके जो न्यूरॉन्स हैं हाँ। वो पाथवेज और न्यूरॉन्स जो हैं वो बेहतर होते हैं। देखिए अब मैं ये कर रहा हूँ ना, इसके बाद में जो यू करना है, अब एक एक मसल्स टिश्यू जो है मेरे कंट्रोल में आ रहा है। ये इतना आसान नहीं जितना आपको लग रहा है, दिखने में लग रहा है। राइट। तो ये एक्सरसाइज इतना था छोटा सा बच्चा जब कर रहा होता है, सामने डॉक्टर्स, सर्जन्स, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट बैठे होते थे। दे सरप्राइज कि ये क्या है। इससे दिमाग तेज होता है? वो दिमाग भी तेज होता है। आई थिंक ये बेहतरीन तरबियत है हाँ। कि आप पेरेंट्स जो होते हैं ना, बच्चों के लिए एक दर्जगाह होते हैं। अफसोस ये है कि अफसोस है, ज़्यादा तो नहीं, मैं सबके लिए नहीं कह सकता ना, है भी ऐसा। बहुत अच्छे लोग हैं मुझसे तो बहुत। यस बेटा। This can also become like this. What? Oh yeah. I'm so sorry. उसके बाद आप ऐसे yeah, करते yeah. हैं?
Yeah, I also do this. नाइस। इससे क्या होता है, इससे आपका ब्रेन एक्टिव होता है। Yeah, we also do this. So we do a lot of exercises. And how we do this? This exercise you do? Yeah. Yes. We do exercises. जबरदस्त। अगर आप बच्चों को बचपन से ही उस माहौल में डालें जहां आप उनको ले जाना चाहते हैं तो यही वक्त बेहतर है। सही बात है। अभी ये होम स्कूलिंग करता है माशाल्लाह, इसकी माँ मेरी बहू, मेरी असल बेटी देखा जाए तो मैं उसको हमेशा बेटा कह के बुलाता हूँ। तो वो व्हाट आई से टू योर मदर? मम्मा। नहीं मम्मा। मैं नाम क्या लेता हूँ उनका? दादा अदीला। साहब क्या कहते हैं? नहीं, अदीला। व्हाट आई से टोटली? अदीला। अदीला बेटा। अदीला बेटा। उसका नाम अदीला बच्चा। अदीला बच्चा। अदीला बेटा। आई कॉल अदीला बेटा। आप मोहम्मद को क्या कहते हैं? मोहम्मद। मोहम्मद। Is क्योंकि मोहम्मद my baby? He say no, I'm not baby, I'm Baba. Is my जानू? हाँ। Is my best friend. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बेहतरीन दोस्त बनाए होंगे, लेकिन इससे बेहतरीन दोस्त मेरा कोई नहीं। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी, देखिए औलाद पैदा होती है, इंसान को खुशी होती है, लेकिन वो जो कहते हैं ना असल से सूद प्यारा, तो वो पोते पोतियों की या नवासे नवासियों की मोहब्बत ही अलग है। अब यू बीइंग अ ग्रैंडफादर, जब ये मोहम्मद दुनिया में आए थे तो क्या फीलिंग थी? क्या वैसी थी जो यासिर के आने पे थी? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? जब यासिर दुनिया में आया था तो मैं अकेला था उसकी खुशी को एंजॉय करने के लिए। जब ये आया तो यासिर और मैं दोनों मौजूद थे, खुशी डबल हो गई और बड़ा मज़ा आया। हम सेलिब्रेट करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन दौर था। जब यासिर आया था तो मैं बड़ी स्ट्रगल कर रहा था। जब मोहम्मद आया तो अल्लाह सुब्हान तआला ने अच्छे हालात साहिब निसाब कर दिया था, ये आजकल के हालात में कहना चाहिए। तो शायद हम उस खुशियों को भी एंजॉय कर सकते। अच्छा, एक तो आपने कहा कि साहिब निसाब हो गए थे आप, ये तो सेलिब्रेशन की हद तक है, लेकिन मैं ये अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि वो कौन सी ऐसी फीलिंग है जो अपने पोते पोतियों के लिए इंसान की बदल जाती है। जैसे मुझे अम्मा ने हमेशा हमें धोते हुए ही बड़ा किया, हर बात पे मैं डांट पड़ गई, मार भी खाई है मैंने। एक दफ़ा मैं अपने बच्चों को ऊंची आवाज़ में कुछ कह रही थी तो अम्मी ने कहा बेटा बच्चों से ऐसे बात नहीं करते। मैंने कहा ये आपको लेक्चर पहले कभी किसी ने नहीं दिया था। मतलब उनको बर्दाश्त ही नहीं है कि मैं अपने बच्चों से ऊंची आवाज़ में बात भी कर लूँ। व्हाट चेंजेस? सिस्टर, शादी के बाद मैंने माइंड साइंसेस ज्वाइन किया, डॉक्टर प्रोफेसर मोइज़। जी बिल्कुल। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता जिसमें सब जिक्र नहीं करते हैं। लकीली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल के एहसानात जो हैं अल्लाह ताला के, उनमें से एक एहसान मुझ पर यह है कि मैं प्रोफेसर मोइज़ साहब से मिल सका, अपने उस्ताद मोहतरम, अपने मेंटोर से। तो जब शादी हुई उससे पहले जो हालात थे वो था जो ज़ाती तौर पे मैं जानता था, एक यतीम कैसे से मैंने जो दुनिया में समझा था खुद ही, उसकी तरबियत मैंने की थी यासिर की, उसकी बेस पे। फिर जब बच्चे हो गए और मैं माइंड साइंसेस पे चला गया, मैंने कई ट्रेनिंग ली हैं, लाइक सिल्वा माइंड कंट्रोल, वन ऑफ द बेस्ट टू ट्रेन द चिल्ड्रंस, एंड NLP, न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, सिल्वा माइंड कंट्रोल, hypnosis, 4 dimension, you name it, and I do lot of things. उसने मुझे ट्रेन किया। तो और वो ट्रेनिंग जो है मुझे इस पे गुजारने की, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ यार अगर आपको पानी मांगना है तो चीख के भी मांग सकते हैं, पानी ला दो, तो आप कह सकते हैं पानी ला दो। तो अब टोनैलिटी पे भी गौर करता हूँ। मेरी जो गलतियाँ थी यासिर को मैं सामने आपके सबके इकरार करता हूँ कि शायद इतनी खामा खां की एकदम शौकिया भी तो झूठ बोलते हैं ना, शौकिया झूठ भी बोल लेता था, अब नहीं बोलता इसके सामने, क्योंकि मुझे एक रोल मॉडल बनना है। प्लस अब आपको कॉन्सिक्वेंसेस का ज़्यादा एहसास है। आते में हम लोग जब खाते हुए आ रहे थे तो इसने टॉफ़ी जो है उसका रैपर निकाला और गाड़ी के अंदर ही साइड में डाला। इसने मुझे देखा है, इससे पहले मैं भी वही करता था। तो अब जो है मैं एज ए रोल मॉडल इसके सामने हूँ। बच्चे हमें कॉपी करते हैं ना, अब बच्चे होते हैं कॉपी करने के लिए। बिल्कुल मिरर है। अगर आप कहते हैं मेरे बच्चे बहुत बदतमीज हैं तो कहीं ना कहीं आप कोई गलती कर रहे हैं। ऑफ कोर्स। अब ये जो एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, इसको 10 एक्सरसाइज मेरी पता है। जबरदस्त। अच्छा, ईद की बात करते हैं, आज ईद का दिन है। कल यकीनन आपके यहाँ कुर्बानी हो गई होगी। बकरे गाय का शौक है? देखते हो मोहल्ले में बनते हुए तो उसको शौक है गाय बकरों में? नहीं है? वैसे गोट पसंद है? बस गाड़ियाँ ये बहुत फोकस्ड है, इसको सब गाड़ियाँ पसंद है। क्या कहेंगे इबादत के लिए? तो हमें इबादत के लिए तो बहुत सेल्फिश हो जाना चाहिए ना कि हम किसी तरह उसकी रूह तक पहुँच जाए। हम कहाँ गलती कर रहे हैं? देखिए, अगर जान की अमान पाऊँ और सच बोलने की इजाज़त हो इस वतन अजीज़ में, तो मुझे तो समझ नहीं आता। एक फेस्टिवल तो आ रहा है, उसका नाम बकरीद है।
मुझे इसके अंदर रूह तो नज़र नहीं आती। ये कुछ ऐसे बेजान जानवरों का इज्तिमा है जिसको शायद दीन की रूह से आ रही बहुत से लोग भी करते होंगे, सब नहीं, तो मैं तो तोहमत हो जाएगी और मुझ पर बड़ा सवाल उठ जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन जो असल रूह है उसका जिक्र कोसों दूर तक नहीं होता। जैसे जब ईद उल फित्र आती है या रमज़ान आते हैं, चलिए वो कह लीजिए, और 12 मैंने आपके प्रोग्राम में भी बात की कि जब एहतमाम रमज़ान की जिक्र आता है, एहतमाम रमज़ान, तो खजला फैनी की दुकानें दिखा दी जाती हैं, मिठाई की दुकानें दिखाई जाती हैं, खजूर दिखाया जाता है। ये कतन नहीं है रमज़ान का एहतमाम, वो है आपके घर में जगह साफ की जाए, जानमाज का एहतमाम किया जाए, नमाजें कहाँ पढ़ी जाएंगी, जो लोग तराबी पढ़ते हैं, हम तो मौलाई हैं तो चलें अलग बात है, लेकिन जो लोग तराबी पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, क्या आपके घर में कोई जगह ऐसी बनाई गई ख़वातीन के लिए कि भाई वो भी बाजमात या घर में तमाम ख़वातीन एक जगह बैठ जाएं, क्या आपने इज्तिमा गाह बनाई, कोई रमज़ान में कुरान पढ़ने का एहतमाम किया? कतई नहीं जी, खजला और फैनी दिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जब आप ईद उल अज़हा में आते हैं तो 4 बड़े उसूल जो हैं वो पोशीदा हो जाते हैं, गाय भैंस बकरी नजर आती है। और वो 4 क्या हैं? सबसे पहला जो इस ईद की रूह अव्वल है वह है अल्लाह सुब्हान ताला पे उस हद तक यकीन करना कि यकीन की हद हो जाए, वो जो ख्वाब में भी कह दे वो कर डालें। क्या आप और मैं उस लेवल पे हैं कि मैं अल्लाह सुब्हान ताला की इतनी मानता हूं कि मेरी अजीज तरीन चीज काटने के लिए ख्वाब में वो कहे और मैं काट दूं? मैं तो नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है मेरे पास, ज़कात देने के बहाने हैं मेरे पास, हज पे न जाने के उज़्र है मेरे पास, पड़ोसी को तंग करने की रीज़न मेरे पास बेशुमार हैं, तार लगाने के, बिजली चोरी करने का जस्टिफिकेशन दुनिया को देख के मैं कह सकता हूँ, सिग्नल तोड़ने के बारे में। लेकिन अल्लाह की मर्जी के ऊपर चलूँ ना चलूँ, एक त्यौहार के लिए गाय मेरे घर पे बंदी होनी चाहिए। अब ये क्या मसला है मुझे नहीं पता। सेकेंडली, क्या आप में, हम में, मेरे घर में एहतमाम होता है, मेरे घर में कुर्बानी उस तरीके से नहीं होती, कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए कि मैं सिर्फ एक हिस्सा लेता हूँ, इबादत को इबादत की तरह करता हूँ। मेरी राय तो यह है कि 3 दिन मेरे घर में गोश्त नहीं पकना चाहिए, जितना है वो भी बांट दिया जाए। हम खाते रहते हैं, मैं पूरा साल खा मीट लवर नहीं हूँ, मीट लवर मैं नहीं खाता, मैं वेजिटेबल ज़्यादा खाता हूँ, लेकिन मेरा दीन बरहक कहता है और ये बहुत आला और रफ़ा इबादत है। इसकी रूह का जो दूसरा पहलू है वो क्या है? वो सादतमंदी औलाद। क्या आज हमने अब ईद वाले दिन अपने बच्चों को बैठा के ये कहा कि तुम्हें पता है कि ये जो आज हम कर रहे हैं, कर क्यों रहे हैं? एक बेटे ने अपने बाप की इस बात को मान लिया कि मेरा गला ही काटना है ना, लेकिन आपका रब खुश है, आपके रब ने कहा, और मैं आपको मानता हूं कि आपसे जो मेरे रब ने कहा था और आपने जो मुझसे कहा था, इसमें कहीं कोई बीच में गलती नहीं है, सही है। आज औलादें हैं हमारी ऐसी, क्या हमने अपने औलादों को ये रूह बताई कि असल में आज के दिन अल्लाह हमसे क्या है? अल्लाह कह रहा है कि ए बाप, तू अपनी अजीज तरीन चीज मुझ पर कुर्बान कर। आज हर बाप के लिए आज के दिन, इन 3 दिनों में जो हम गुजार रहे हैं, आज दूसरा दिन, पहले दिन भी करना था, क्या मैं एहतिसाब कर रहा हूँ कि क्या मैं अल्लाह की राह में अपनी हर अच्छी चीज़ दे रहा हूँ? नहीं, मैं पुराने कपड़े देता हूँ। जब मुझे दौलत मिल जाए तो फिर मैं कहीं से कुछ निकाल के दे देता हूँ। जब मुझ पे हालात बुरे आते हैं तो अल्लाह को देना सबसे पहले मैं रोकता हूँ। पहले कहता हूँ अपना काम करो यार, उनका तो बाद में भी हो जाएगा, तो चलिए रहा है उनका। पुराने कपड़े, अल्लाह माफ, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको किसी के साथ ना जोड़िएगा। और अगर कोई गलती हो जाए तो मैं पहले से आप सबसे हाथ जोड़ता हूँ। मैं तड़पता हूँ। फैली हुई ओजड़ियाँ और माहौल में बदबू वो बताएगी कि हम कितने, अल्लाह का जो निज़्व ईमान जिसको रब ने कहा है, 3 से 5 दिन उसकी जो तलाफी नुकसान होता है, अल्लाह माफ करे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मैं जब रास्ते में आ रही थी तो मैं ये देख रही थी कि महाविश क्या हो गया है, कैसा कसाई तुमने दे दिया हमें, हमारा तो दिन परेशान हो गया, ईद का दिन गुजारना मुश्किल हो गया। एक सेकंड पहले तो आप प्लीज घंटी बजा के आने के, घंटी बजाया करें। हमें तमीज ना सिखाया करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, अब ऐसी बातें ना किया करो। क्या हो गया? अब ये देखो ना, अभी तक उसने कुर्बानी नहीं की और गोश्त समेत उसने उसकी सारी की सारी खाल उतार दी। एक सेकंड क्या हो गया? कुर्बानी हो गई और मुझे ज़बान चढ़ा रहा है बकरा। अब ये देखो क्या कुर्बानी करी उसने, अल्लाह ने तुम्हें क्या बताऊं। अब तुम बुरा ना मानना, हम बोले तो हम गंदे हैं, हम चुप रहे तो हम अच्छे हैं। बात सुने, बस अब हम बहुत थक गए, हमें जल्दी से चाय पिलाओ। तुम्हें पता है हम बस चाय से सुकून मिलता है। एक सेकंड, मेरे पास मेहमान बैठे हुए, क्या कर रही हैं? योगी अंकल। योगी अंकल
आप जानती हैं इनको? अरे इन्हें कौन नहीं जानता। सलालेकुम अंकल। हम बात कर रहे हैं, मेरे पास मेहमान आए हुए हैं। ये तो मेरी तरफ मुन्नी हाँ, मेरी बात सुने, आप इन्हें, आपके अंकल कैसे हुए ये? असल में मेरी उम्र बहुत छोटी है, मैं जल्दी उम्र में शादी हुई थी, तो जाहिर छोटे छोटे 6 बच्चे हो गए। अच्छा मेरी बात सुने, अभी हम उम्र लोग तो जाहिर आपको पता ही है, मिसेस और अंकल, औरतों की उम्र तो वैसे ही नहीं बढ़ती। रुखसाना बात है जी, मुन्नी। बस कर दें, आपकी गुफ्तगू में ना आप कहीं आप आपके रुकती नहीं है। मेहमान तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, मेरी आज बात मुझे बहुत सारी बस आपसे बातें करनी है, तो मैं ऐसा एक सेल्फी भी लूंगी। वो बाद में ले लीजिएगा। ले लीजिएगा। हम अभी बात कर रहे थे कुर्बानी की, आपके घर में गोश्त का मसला हो गया, आप अभी जाइए यहाँ से। अरे बस क्या तुम गोश गोश कर आ रही हो? योगी अंकल को देखकर मैं तो इनसे बात करूंगी। योगी अंकल असल में पता है क्या, हमारी आप शख्सियत देख के तो पहचान ही गए होंगे। हमारे मियाँ तो हमारी तैयारी देख के पता है क्या कह रहे थे? कल दोपहर में जब हम तैयार हुए पहला दिन ईद का, तो बोले कि तुम्हें देखकर ख्याल आता है कि चांद पर तुम्हारा नाम लिखूं। अल्लाह तुम्हारा पुलिया देख के ख्याल आता है कि चांद पर नाम लिखूं, पर ये ख्याल सिर्फ तपती दोपहर में आता है। तो सब चांद होता नहीं। नहीं, ये नहीं आप आपको ये आपकी ऐसी तैयारियां फारिग देख के, करते हैं। क्योंकि वो आजकल गाय भैंस भी बड़ी तैयार होती हैं। कुर्बान नहीं भाई करने आपको जाते क्या बताएं, हम बस अब हम क्या करें, हम वैसे हैं तो बहुत स्मार्ट, मगर वो योगी अंकल मुझे ना थोड़ा सा ये भी पूछना था कि मैं वैसे तो मेरा वजन नहीं बढ़ा, मैं मोटी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो इतनी पतली हमेशा से रही हूँ कि मच्छर भी घर आता था तो पता क्या कहता था, खून दे के जाऊं कि लेके जाऊं, सोचता था। अब आप कुछ सवाल पूछें और जाएं आप यहाँ बस से। मुझे थोड़ा सा वो बता दें। एक मैंने सुना था, आप कह रहे थे एक बार कि 60 तरीके से सांस लेते हैं। 60? ये सही है? जी, हाँ आपने ये कहा था? हाँ, जी, तो जी, मेरे मियाँ को मुन्नी को बता दूं। हाँ, तो मेरे मियाँ को बताई थी ये बात, तो मियाँ ने पता है क्या कहा, मैं तुम्हें जायदाद नाम कर दूंगा, गाड़ी तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम सिर्फ 1 घंटे तक सांस रोक लो तो गाड़ी भी नाम हो जाएगी मेरे। माँ मैंने कहा ये तो मैं योगी अंकल से पूछूंगी। नहीं, बहुत आसान है। सांस आप चिमटी रोकना। होती है ना, कागज जो कपड़े सुखाने की चिमटी, यहाँ लगाएं और मुंह थोड़ी देर बंद रखें। अच्छा, मसले हल इंशाल्लाह हो जाएंगे आपके शौहर आपके जो हैं मुझे दुआएं देंगे, दिल से दुआएं। बस मैंने बता दी। बल्कि हो सकता है मोहल्ले वाले भी दें, आप भी देंगी शायद उसमें। हम सब नहीं नहीं, वैसे आपके और तो मुझ पे केस भी नहीं आपके होगा। तो टोटके, आपकी टिप्स इतनी अच्छी होती है, हमें ये तो- जरूर कीजिएगा, ये हाँ। बड़ा काम कर टोटका में बस सही है, डन है। आपका वैसे ही लोगों मुन्ना को- मुन्ना बहुत प्यारा है, बिल्कुल मेरी तरह उनका मासूम है। पोता है ये। हो गया आपका, अब आप जाइए। अरे 1 मिनट, ये मिस कॉल आई है, 1 मिनट। हेलो। हाँ बोलो। ओ मेरे संग यारा बेड़ा गर्क हमारा। बात सुने। अरे क्या करें भाई, फोन आ गया है हमारे घर से, हमारे बटर हाफ जो है वो कह रहे हैं आओ, कुर्बानी सही से नहीं हो रही है, हम चलते हैं। अभी आप बैठेगा, हमारे चाय तैयार रखो, बिस्कुट साथ रखना, और वो मिठाई का है, हमारी मिठाई भी मंगा लो। अभी तो जाएं। अभी आते हैं हम। अच्छा अच्छा। ये क्या है? ये हमारी पड़ोसन है और हमारी गलती कि हम इस मोहल्ले में शिफ्ट हो गए। इनको हर वक्त यहाँ किसी न किसी बहाने से आना होता है। इनका सुबह इनका कसाई भाग गया था। बीपी तो तेज नहीं रहता। मैंने आपकी वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज दीदी बीपी तेज रहता होगा। सबसे ज़्यादा मोहम्मद को मज़ा आया हमारी पड़ोसन से मिलके। थैंक यू सो मच आप दोनों के वक्त का, और आप दोनों तशरीफ़ लाए, और यकीनन अभी जैसे मैं देख रही हूँ मोहम्मद ने बहुत इन्जॉय किया है। बाकी ये है कि आपने जो हमें बातें बताई वो हर शख्स को सोचने की ज़रूरत है इन बात पे, ताकि सारी चीज़ों पे, ताकि हमारी जो कुर्बानी की असल रूह है हम उस तक पहुँचे। एक और बात ये कि जिन लोगों के ऊपर क्रेडिट कार्ड के बिल्स चढ़े हुए, अपने बिल्स क्लियर करें बकरा ख़रीदने से पहले। और दूसरा, बकरा आपका 13,000 का है कि 13 लाख का है, स्टॉप टेलिंग इट टू पीपल। हम कभी ये नहीं करते कि हम नमाज़ पढ़ें और फिर हम हर एक को बताते हैं कि मैंने 4 रकतें पढ़ी, 2 रकतें पढ़ी। सेम अप्लाइज फॉर कुर्बानी। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं आपको फिर क्या है दूसरा सेगमेंट वो आप जानेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना है।